मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जोरदार प्रचार चल रहा है। 28 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम ये तय करेंगे कि शिवराज की सरकार रहेगी या कमलनाथ वापसी करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता जीतू पटवारी कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस वक्त जीतू पटवारी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। जीतू जी, बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत। कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी चुनाव की प्रचार की? ये चुनाव तो जनता और भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी एक माध्यम है। हमने सही चयन किया प्रत्याशियों का चयन किया हमने जनता से पूछ के। हमारा कार्यक्रम पहले से जो चल रहा है, कमलनाथ जी का विजन और समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने की यात्रा, जैसा कि जो कार्यक्रम चाहे किसान ऋण माफी का हो, हम फिर से चालू करेंगे। चाहे किसान ऋण माफी के साथ साथ गौशालाओं का हो, चाहे हमारे बिजली के बिलों का हो, चाहे कमलनाथ जी का औद्योगिक जगत में जो क्रांति लाना और मध्य प्रदेश को पूरे देश में समृद्धि में नंबर 1 बनाना, ये विजन के साथ हम कार्यक्रम लेके जा रहे हैं। हमारे घोषणा पत्र के माध्यम से एक सेंट्रली घोषणा पत्र, एक विधानसभा का घोषणा पत्र, और उससे बड़ी बात मध्य प्रदेश की जनता के सामने जो सवाल है कि ये चुनाव क्यों हो रहा है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को तार तार किया। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के प्रधानमंत्री से मिलकर स्वीकार किया, शिवराज सिंह चौहान ने मिलकर लोकतंत्र की हत्या की। तो मैं मानता हूं ये सारे मुद्दे मध्य प्रदेश की जनता के हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी हारेगी, जनता जीतेगी। जीतू जी, वैसे तो आप हर सीट पर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपने तो सांवेर में तुलसीराम सिलावट को हराने के लिए प्रण ले लिया। ऐसा क्या दुश्मनी है तुलसी जी से आपकी? तुलसीराम सिलावट से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैंने लोकतंत्र को बचाने का प्रण लिया है। लोकतंत्र पूरे मध्य प्रदेश में बचे, देश में बचे, ऐसे सांवेर में भी बचे। क्यों वोट देना चाहिए तुलसीराम सिलावट को वापस 1.5 साल में? ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने 1.5 साल में अच्छी चलती हुई सरकार की पीठ में छुरा घोपा? जैसा जनता कहती है कि हम ये बिना पैसे से नहीं बिके। हम पूछते हैं कितने में बिके तुलसीराम जी, तो जनता कहती है 50 करोड़ में। तो मैं मानता हूं कि एक एक कैंडिडेट की कीमत क्या थी, ये जनता बताती है अलग अलग विधानसभाओं में। तो हमारी लड़ाई जनता के हितों की है, मत की रक्षा की है। मत की रक्षा के लिए मुझे प्रण लेना चाहिए, ले रहा हूं। नहीं जीतू जी, देखिए, जनता का नाम लेकर आप तुलसीराम सिलावट पर 50 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे हैं। आप गंभीर रहिए। नहीं, मैं आप जिस दिन भी कई वीडियो मिल जाएंगे, अगली मैं सभा लूंगा और जब मैं जनता से पूछूंगा तो वो वीडियो आपको भेज दूंगा। जनता घर घर एक ही बात है, हर घर एक ही बात है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, और बिका कितने में उसकी कीमत लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने कैंडिडेट हैं उनके पास बताने को कुछ नहीं है। उनसे जनता पूछती है आपको क्यों वोट दें, तो वो कहते हैं ऐसा वैसा, कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं। पैसे के दम पे वोट खरीदना चाहते हैं जनता। मैं ये नहीं कहता हूं पैसे लेना चाहिए, पर जिस तरीके से प्रोसेस दिख रहा है, मैं समझता हूं लेके भी इनको हरा देगी। आपको नहीं लगता जीतू जी कि तुलसीराम आप पर केस कर सकते हैं इस आरोप के लिए? नहीं, मैंने तो कुछ आरोप लगाया नहीं। ये तो जनता है। मैं कल भेज दूंगा। मैं कई बार मैं जनता से पूछता हूं और फिर से कहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। अरे लेकिन तुलसी जी तो आप ही के साथी थे ना, आपका साथ क्यों छोड़ दिया उन्होंने? सईद भाई, मैं बताऊं आपको, मैं इससे 2018 के कुछ दिन पहले, चुनाव के कुछ दिन पहले 9 दिन जेल गया था। जेल क्यों गया था? उसमें 353 का एक केस लगा था मुझे। वो मैं तुलसीराम सिलावट जी के चुनाव कैंपेनिंग कर रहा था, उस दौरान का लगा था। पिछले चुनाव में मैंने लगातार 3-4 दिन 5 दिन इनकी विधानसभा में कैंपेनिंग की, इसी सांवेर में तुलसीराम सिलावट के लिए। अल्टीमेटली मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी इस बात को ले, लोकतंत्र बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, आप बताओ। ये जो घटना घटी, एक मध्य प्रदेश का वासी वर्ल्ड में कहीं रहता हो, दुनिया में कहीं रहता हो, देश में कहीं रहता हो, आप दिल्ली में रहते हो, आपको बुरा नहीं लगता कि मेरे प्रदेश में ऐसे लोकतंत्र के प्रहरी बिकने लगे, लोकतंत्र की हत्या होने लगी? तो ये तो सबकी एक सामूहिक लड़ाई है। ये कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारों से ऊपर है। जीतू जी, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कोई बात ऐसी तो है जो बुरी लग गई तुलसी जी को, तुलसीराम सिलावट को? क्या हुआ था? हाँ, हुआ ना। किसने मना किया कि नहीं हुआ? ज्योतिरादित्य सिंधिया का अहंकार, ईगो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उन्होंने अहम और दम में ये कहा कि देखो मैं भी हूं, मैं महाराज हूं, मेरी दादी ने किया वो मैंने किया। उन्होंने कहा
कि मेरा इतिहास कई सालों का ऐसा है पारिवारिक कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो नेचुरल है। जिसको हमने अपना चेहरा बनाया था, अपना मुखिया बनाया था, शहीद अगर कोई पिता अपने बच्चों को जहर दे दे तो फिर उससे कौन बचा सकता है? ईश्वर ही बचा सकता है। तो ये उसी तरह की घटना है। हम जिसको सबसे प्रथम लेते थे उन्हीं ने पीछे से सोए हुए को हमें पीछे से घोप दिया। तो ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। कांग्रेस पार्टी एक माध्यम हो सकती है, तो मैं मानता हूं प्रदेश की जनता इसको समझ रही है और जवाब देगी। अच्छा जीतू जी, आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी गए नेताओं को गद्दार बताने से जनता आपकी पार्टी के साथ आ जाएगी? शहीद भाई, हम नहीं मांग रहे सिर्फ गद्दारी का वोट नहीं चाहिए हमें। हमारा 1.5 साल का कार्यकाल, 15 महीने का कार्यकाल, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री इतना लोकप्रिय कैसे 11-12 महीने के काम में हो जाता है। माफियाओं के विरोध में जो अभियान चलाया उसकी तारीफ आप कहीं पे भी कैमरा कर दो, कहीं आपका माइक रख दो, अगर एक एक व्यक्ति करता, बीजेपी के लोग दबी जुबान करते हैं। आप ये देखो, गौशालाएं हमारे यहाँ 6,000 से लगभग 6,500 पंचायतें हैं, 1,000 गौशालाएं एक साल में बन गई, 1,500 अभी रनिंग में है। आप देखो कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, इसका सरकार गिराने को लेकर पहला मुद्दा था। कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वीकार किया, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ 11,500 करोड़ रुपए किया। मैं मानता हूं बिजली के बिल, आज पीला बिल एक अलग से कमलनाथ जी के विजन के साथ दिया, गरीबों को कितनी राहत थी। ये संबल योजना को लेकर शिवराज सिंह जी बार बार तन कसते हैं। संबल योजना नया सवेरा के नाम से चालू की 2017-18 में, और अब जब ये मुख्यमंत्री फिर से बने शिवराज सिंह जी, इसके बीच में कमलनाथ जी ने दोगुनी राशि खर्च की सरकार की उस पर। तो कुल मिलाकर हम उस विजन को समृद्ध मध्य प्रदेश के, उसी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हम इन गद्दारों के नाम पे क्या वोट मांगेंगे? आप जीतू जी ये कहते हैं कि तुलसी सिलावट ने कांग्रेस से गद्दारी की और बीजेपी में शामिल हो गए, तो प्रेमचंद गुड्डू भी तो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, और एक बार नहीं, उन्होंने तो 3 बार पार्टी बदली है, पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। तो क्या वो गद्दार नहीं है? नहीं, बात विषय ये है, 2 अलग अलग परिप्रेक्ष्य है, 2 अलग अलग दृश्य है, 2 अलग अलग संदर्भ है। कैसे है, प्रेमचंद गुड्डू ने जिस समय कांग्रेस पार्टी छोड़ी फिर आए, वो संदर्भ अलग था। इन्होंने चलती हुई सरकार को बेंगलोर में जाकर, आप ये बताओ, मैं पूछता हूं पूरे मध्य प्रदेश की जनता से आपके माध्यम से, कोरोना की महामारी में कितने लोग हमारे परिवार को छोड़ के चले गए, ईश्वर के पास चले गए? उस कितने लोग 25,000 से ऊपर परिवारजन हताहत हुए, मतलब किसी न किसी रूप में परेशान हुए। इसके लिए दोषी अगर हम स्वास्थ्य मंत्री को नहीं माने तो किसको माने? और एक स्वास्थ्य मंत्री कैसे समय पे छोड़ के गया, उस समय को भी, उसकी भी एक नजाकत है। इसलिए भी ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये सीधा स्पष्ट दिखता है। तो प्रेमचंद गुड्डू को और तुलसीराम सिलावट को एक तराजू में नहीं रखा जा सकता। जीतू जी, आपने कहा कि सिंधिया की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई इसलिए वो बीजेपी में चले गए, तो प्रेमचंद गुड्डू भी तो महत्वाकांक्षी हुए ना, तभी तो आपके पास आए। अच्छा, मान लीजिए कल तुलसीराम सिलावट आ जाते हैं आपके पास, कांग्रेस में आ जाते हैं, तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे? 2 बातें थी ये, चूंकि आपके ऑन कैमरा में बता रहा हूं। जो मेरी प्रेमचंद गुड्डू से बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे सांवेर से, मेरी कर्म क्षेत्र सांवेर है और मेरा अब अंतिम सांस तक मैं सांवेर के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम तुम्हें सांवेर से चुनाव लड़ाएंगे, और मैं इस पूरे प्रोसेस में चला गया। पर चूंकि जो घटनाक्रम घटा वो सबके सामने है, मैं मानता हूं अब वो अंतिम सांस तक, जीवन की अंतिम सांस तक, उन्होंने कल बयान दिया है, मैं सांवेर की जनता की ही सेवा करूंगा। तो मैं मानता हूं कि तुलसीराम सिलावट जी और प्रेमचंद गुड्डू जी का पूरे मतक्य में अंतर है, और वो सांवेर की जनता रिजल्ट के रूप में आत्मसात करेगी। ठीक है जीतू जी, ये तो बात हुई तुलसी जी की, लेकिन क्या कांग्रेस ने बीजेपी के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है? क्यों हम देख रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस भी बीजेपी को जोरदार टक्कर दे रही है? हम भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पे चल ही नहीं सकते हैं। हमने देश को समृद्ध बनाया, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेटा दिया, लोकतंत्र के माध्यम से ही लेटा दिया। मैं मानता हूं कि सर्वधर्म, सब परिवार के लोगों को साथ लेके चलने की जो प्रोसेस कांग्रेस पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी नफरत की फैक्ट्री चलाती है। हम भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करती है, 14 राज्यों की सरकारें गिरा दी। कांग्रेस ऐसा कर ही नहीं सकती।
हम जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पे चलेंगे, मैं समझता हूं कांग्रेस का मूल जो मतक है देश की समृद्धि का, वो समाप्त हो जाएगा। नहीं, आपने लंबा चौड़ा जवाब दे दिया जीतू जी, लेकिन हमने हिंदुत्व की बात की है। नहीं, हिंदुत्व की बात की। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का मोटिव सर्वधर्म, सब अपने अपने धर्म को माध्यम से अपनी आराधना कर सकते हैं। मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू धर्म के अनुसार अपनी जीवन पद्धति जीऊं। मेरे देवी देवताओं पर मुझे गर्व और फक्र है। मैं मानता हूं कि ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, जैसा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ये कांग्रेस का मूल मतक है। तो ईश्वर को भी वो आराध्य मानती है, अल्लाह को भी वो आराध्य मानती है। तो मैं मानता हूं कि ऐसे परिप्रेक्ष्य में जो जिसको माने उसके साथ संविधान की भावनाओं के अनुरूप काम करना, यह कांग्रेस का मोटिव है। ठीक है जीतू जी, आपने मिनी मैनिफेस्टो का जिक्र किया। अभी जो कांग्रेस का हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से जारी हुआ, और उसमें राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह की तस्वीर क्यों नहीं है? नहीं, राहुल जी हमारे नेता है और मैं मानता हूं कि एक एक कांग्रेस जन को यह फक्र है, गर्व है। और किसी भी हमारे घोषणा पत्र में इस तरह की बातें नहीं आई। ये मीडिया की डोमेन में चलती हुई और भारतीय जनता पार्टी का संगुफा है। सब जगह राहुल जी है और हर जगह राहुल जी है। अच्छा ठीक है, राहुल की है। कोई खास वजह दिग्विजय सिंह का फोटो नहीं है उसमें, तस्वीर नहीं है जीतू जी? दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता है, रोज वो बात करते हैं, रोज मैं मानता हूं कि मोटिव के साथ कांग्रेस पार्टी को समृद्ध करने में लगे। जीतू जी, हमने दिग्विजय सिंह के बारे में आपसे पूछा है, उनकी फोटो की बात पूछी है आपसे। क्या आप मानते हैं कि दिग्विजय सिंह एक बड़े नेता हैं, तो फिर उनका फोटो क्यों नहीं? क्यों नहीं मानता हूं मैं, क्यों पूरा देश मानता है कि दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े नेता है। जीतू जी, हालांकि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर चुके हैं, कांग्रेस से वो क्यों नाराज हुए? क्या वो कुछ मांग रहे थे जिसे आपकी पार्टी ने बात नहीं मानी, या कोई वजह कुछ और ही थी जो बाहर नहीं आ पाई? नहीं, बहुत मैं मानता हूं कि विश्वास के साथ एक दो तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक लोअर साइड की, एक अपर साइड की। मैं कभी भी कमर से नीचे की पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता, आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं रखता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जर्नलिज्म में क्या कारण है कि 15 महीने, 12 महीने, 11 महीने में ऐसे सरकार गिराना उस व्यक्ति को जिसको हमने प्रथम पंक्ति में लिया था, क्या संकेत देता है? फिर जो उन्होंने वक्तव्य दिए, उन्होंने कहा कि मेरा अहम, मैं सड़क पे ला दिया मैंने, ये मेरा अहम था। तो जो दिखता हुआ आप नहीं चलाया, आपकी चैनल पे चलाया। फिर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार किया कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि ये सरकार गिरानी है, तो हम सबने मिलकर गिरा दी। फिर कल सुमावली में शिवराज सिंह जी ने कहा, एदल सिंह को हमने कहा था तू आ जा, इससे बड़ा पद तेरे को, सबसे बड़ा मंत्रालय देंगे, और एदल सिंह जी आए और हमने स्वागत किया। इसका मतलब है कि सब बहुत बड़ा सौदे की राजनीति हुई। तो बहुत बड़े सौदा, नोट के बदले वोट, इस तरह की प्रोसेस उनने सबने स्वीकार की। भाई, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। तो मैं मानता हूं कि यह सौदे की सरकार है, मध्य प्रदेश की जनता फिर वोट की सरकार बनाएगी। अच्छा जीतू जी, ईमानदारी से एक बात बताइए, दादी ने आपका नुकसान कर दिया? वो दादी का जो मतक्य था, उनका एक वीडियो फिर से मैं अभी आज तक की टीम को दे दूंगा। उन्होंने जिस हिसाब से तारीफ की कमलनाथ की, उन्होंने कहा कि मेरे माफियाओं के खिलाफ जो युद्ध किया उसमें मेरे परिवार का भी लाभ हुआ। तो जो सरकार गिराई वो गलत गिराई, पर कैमरे से दादी डर गई। कभी उन्होंने देखे नहीं, 80 साल की दादी थी। तो मैं मानता हूं कि उनका स्पष्टीकरण आपको मैं भेज दूंगा, आप चलाएंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। चलते चलते जीतू जी, आखिरी सवाल, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप कांग्रेस सहित? 28 सीट पे अलग अलग सीट का आकलन करते हैं तो कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखती है। भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह जी और उनकी कोर कमेटी करती है कि इस सीट का क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर सीट का। तो हर सीट पे उनमें डर है। एक तरफा दिल्ली जैसे रिजल्ट मध्य प्रदेश में निकलने वाले हैं। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, पर जो जमीन पे जाके देखते हुए लोगों की भावना समझते हो, और जो जर्नलिज्म के लोग, परिवार के लोग की ग्राउंड रिपोर्ट जो होती है, वो ये बताती है कि कमलनाथ आने वाले हैं, शिवराज जाने वाले हैं। बहुत धन्यवाद जीतू पटवारी जी हमसे बातचीत करने के लिए, और शुभकामना भी आपको।